दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर द परम सर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है चाल एवं दूरी, यानी स्पीड एंड डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो इसका बेसिक क्या है आज की इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके पास चाल होती है ना, जब चाल आप स्पीड मापते हो, स्पीड को आप मापते हो या तो आप मापते हो किलोमीटर पर हावर में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर हावर, एक घंटे में कितना किलोमीटर चली कोई चीज़, वो उसकी चाल है। या एक सेकंड में कितने मीटर चली, वो उसकी चाल है। तो चाल को मापते हैं किसे? किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड। आइए एक चीज़ बात करते हैं कि ये जो मैंने लिखा है चाल, ये जो लिखा है मैंने, ये क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी दूरी चली गई और उस दूरी को चलने में कितना टाइम लिया गया, उन दोनों को डिवाइड करें तो आपकी चाल आ जाएगी, है ना। अब मान के चलिए आपने ना 500 किलोमीटर चला है और 500 किलोमीटर आपने लगभग 5 घंटे में तय किया। कितने घंटे में तय किया? 5 घंटे में। तो अगर 5 घंटे में तय किया तो 500 ऊपर आएगा, नीचे 5 आएगा, यानी अगर 500 को 5 से काटेंगे आपके पास बनेगा 50। ये 50 जो आया, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली, यानी 50 किलोमीटर पर घंटा चाल हो गई किसी चीज़। अब ये जो ये जो फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, एस चाल से लिखेंगे, चाल को एस लिखेंगे, डिस्टेंस को डी से लिखेंगे, टाइम को टी से लिखेंगे। यानी कि दूरी अगर मैं देखूं, वो चाल गुणा समय होती है, दूरी होती है। अगर आपकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आपने समय लिया 2 घंटे, आपने समय लिया 2 घंटे, तो दूरी आ जाएगी भी कितनी दूरी चली है। वहीं अगर हम नोटेशन से बात करें तो नोटेशन से बात बनेगी कि d बराबर s मल्टीप्लाई टी। d डिस्टेंस को बता रहा है, s स्पीड को बता रहा है, यानी चाल को बता रहा है, t टाइम को बता रहा है। वहीं बात करें अगर आपने समय निकालना है, तो अगर दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है तो दूरी को चाल से डिवाइड कर देंगे। दूरी को किससे डिवाइड कर देंगे? हम चाल से डिवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल बेसिक है और ज़्यादातर को ये पता होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्वेश्चनों में कई बार मीटर पर सेकंड में दे दिया जाता है, कई बार किलोमीटर पर हावर में दिया जाता है। तो आंसर आपको कई बार मीटर पर सेकंड में मिलता है, लेकिन कुछ डिस्टेंस वगैरह आपको दूरी वगैरह किलोमीटर में मिलती है। इसके लिए एक फार्मूला होता है कि अगर किलोमीटर पर हावर में आपको चाल दे रखी है, स्पीड दे रखी है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप उसको किससे गुणा करोगे? 5/18 से। बड़ी यूनिट से, किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में उतरना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई लगेगा। अगर आपने बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में उतरना है तो किसका मल्टीप्लाई लगेगा? 5/18 का। आ जाइए नेक्स्ट बात आपके पास है, जो बात मैंने बोली वही है। अगर आपने 1 किलोमीटर, अगर चाल 1 किलोमीटर पर हावर है तो इसका मतलब है 5/18 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकंड में 5/18 मीटर चलेगी कोई चीज़। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 मीटर पर सेकंड चाल को किलोमीटर में बताइए, किलोमीटर में बताइए, तो वो बनेगी 18/5 किलोमीटर पर सेकंड। 18/5 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, अब बात करते हैं औसत चाल की। किसकी बात करते हैं? औसत चाल की। अब औसत चाल का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है कार, जिसकी चाल है 90 किलोमीटर पर हावर, और एक है बाइक जिसकी चाल है 60 किलोमीटर पर हावर। तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ देखो, यहाँ देखिए, यहाँ
तो यहाँ 90 और 60, नीचे 90 और 60 को जोड़ेंगे 150 है ना, और 90 गुणा 60 नीचे 150 है, काट के आपकी एवरेज जो आ जाएगी, एवरेज चाल आ जाएगी, है ना, एवरेज क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। अब ये दूसरी बात ये है, दूसरी बात क्या बोल रहा है कि अगर एक ही दिशा में कोई दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो उनकी स्पीड, टोटल स्पीड क्या बनेगी, टोटल स्पीड बनेगी दोनों को जोड़ के। अगर दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों चीज़ें अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड या तो S1 माइनस S2 होगी। ऐसा क्यों है? मान लीजिए एक की स्पीड तो ज़्यादा होगी, यहाँ S1 माइनस S2 लिखा तो इसका मतलब ये S1 वाली स्पीड ज़्यादा है, अगर S2 माइनस S1 है तो इसका मतलब S2 वाली स्पीड ज़्यादा है। तो ये बेसिक है स्पीड एंड डिस्टेंस का। एक बार वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन को उड़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज़ थी हमारे पास। स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करते थे। स्पीड को यानी चाल को आप किलोमीटर पर हावर यानी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में नापते। चाल आपकी होती है दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी निकालेंगे तो चाल गुणा समय होगा, समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल। वहीं अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने औसत चाल निकालनी है, यानी कि एक चाल दे रखी है दूसरी दे रखी है, औसत निकालना है तो स्पीड दोनों को जोड़ के, मतलब क्या करोगे आप, दोनों स्पीड को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड में उनका जोड़ लिख दोगे, 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस। अगर दोनों चीज़ें एक डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी रिलेटिव चाल जो होगी दोनों की, एक अगर यूनिट माने दोनों को, दोनों की एक चाल जो होगी वो कितनी होगी, S1 प्लस S2 होगी। दूसरी बात करें, अगर वो दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पहुंचा दीजिए उस बच्चे तक जिसको इस कंसेप्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।